आदतें नस्लों का पता देती हैं। एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी नौकरी के लिए हाजिर हुआ। काबिलियत पूछी गई तो कहा कि जनाब सियासी हूं। अरबी जुबान में सियासी अफहाम व तफहीम से मामला हल करने वाले मामला फहम को कहते हैं। बादशाह के पास सियासतदानों की भरमार थी। उसे खास घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया गया, जिसका हाल ही में इंतकाल हुआ था। चंद दिन बाद बादशाह ने उससे अपने सबसे कीमती घोड़े के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने कहा, बादशाह सलामत, ये नस्ली नहीं है। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ। उसने जंगल से साइस को बुलाकर दरियाफ्त किया। साइस ने बताया कि घोड़ा वाकई नस्ली है, लेकिन इसकी पैदाइश पर इसकी मां मर गई थी। यह एक गाय का दूध पीकर उसके साथ पला बड़ा है। मसऊल को बुलाकर पूछा गया कि तुमको कैसे पता चला ये असील नहीं है? उसने कहा, जब ये घास खाता है तो गाय की तरह सर नीचे करके मुंह मारकर खाता है, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर उठा लेता है। बादशाह उसकी फरासत से बहुत मुतासिर हुआ। मसऊल के घर अनाज, घी, भुने हुए दुम्बे और परिंदों का आला गोश्त बतौर इनाम भिजवाया। इसके साथ साथ इसे मलिका के महल में तैनात कर दिया। चंद दिन बाद बादशाह ने मसाहिब से अपनी बेगम के बारे राय पूछी तो उसने कहा, किबला मुआफ कीजिएगा, आपकी बेगम के तौर अतवार तो मलिका जैसे हैं, लेकिन ये शहजादी नहीं है। बादशाह के पैरों तले से जमीन निकल गई। बिल्कुल हवास बाख्ता हो गया। कुछ देर बाद होश ठिकाने आए तो सास को बुला भेजा। मामला उसके गोश गुजार किया तो उसने कहा, हकीकत यही है। तुम्हारे बाप ने मेरे खामन से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 माह में ही फौत हो गई थी। चुनाचे हमने तुम्हारी बादशाहत से करीबी ताल्लुकात कायम करने के लिए किसी की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। बादशाह ने मुसाहिब से दरियाफ्त किया, तुम्हें कैसे इल्म हुआ इस बात का? तो वो कहने लगा, हुजूर, जब मैंने देखा कि इसका अपने खादिमों के साथ सुलूक जाहिलों से भी बदतर है तो मैं समझ गया कि ये हस्बन और नस्बन शहजादी नहीं हो सकती। बादशाह उसकी फरासत से खासा मुतासिर हुआ। बहुत सा अनाज, भेड़ बकरियां बतौर इनाम दी। साथ ही उसे अपने दरबार में मुतय्यन कर लिया। कुछ वक्त गुजरा। मसाहिब को बुलाया, अपने बारे दरियाफ्त किया। मसाहिब ने कहा, जान की अमान दें तो कुछ अर्ज करो। बादशाह ने जान बख्शी का वादा कर लिया। फिर उसने कहा, ना तो आप बादशाह ज़ादे हैं, ना आपका चलन बादशाहों वाला है। बादशाह को ताव तो बहुत आया, मगर जान की अमान दे चुका था। सीधा वालिदा के महल पहुंचा। बारहा पूछने पर वालिदा ने कहा कि यह सच है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो। हमारी औलाद नहीं थी तो तुम्हें एक चरवाहे से लेकर पाला। बादशाह ने मसाहिब को बुलाया और पूछा कि बता, तुझे कैसे इल्म हुआ इस बात का? उसने कहा, आलम पना, बात यह है कि बादशाह जब किसी को इनाम इकराम दिया करते हैं तो उमूमन हीरे, मोती, जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन आप भेड़ बकरियां, खाने पीने की चीजें इनायत करते हैं। ये उसलूब बादशाह ज़ादे का नहीं, किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। आदतें नस्लों का पता देती हैं। आदात, अखलाक और तर्ज अमल खून और नस्ल दोनों की पहचान करा देते हैं। खलीलुर रहमान कमर साहब और मारवी सरमत साहिबा की तलख कलामी के बाद से आप जो मीडिया पे औरत मार्च को लेकर इतनी चर्चा सुन रहे हैं और गुज़श्ता चंद सालों से औरत मार्च में रंग बिरंगी और फहश किस्म के प्ले कार्ड देखती आ रहे हैं, तो आपको एक बात बड़ी आसानी से समझ में आ जानी चाहिए कि इन लोगों की गुफ्तगू, आदात और तर्ज अमल क्या बता रहा है। गुस्साखी माफ, लेकिन हकीकत यही है। नहीं यकीन तो इनमें से किसी का भी शजरा खोल लीजिए जो हुकूक के नाम पर औरतों को किसी और ही तरफ ले जाना चाहती हैं। क्योंकि हुकूक की बात तो आज से 1400 साल पहले नबी रहमत ने जिस वजाहत से कर दी है, उसके बाद ये किन हुकूक के लिए निकलती हैं?
اب ہم میں سے کوئی شخص اگر حضور کی بتائی تعلیمات پر عمل نہ کرے تو یہ ہماری غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق دے تاکہ ایک مثالی معاشرے کی تشکیل نو عمل میں آ سکے۔